हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। ठीक है फ्रेंड्स इससे पहले के वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके सारे भाग हमने पढ़ लिए। ठीक है, और सेंटेंस के भाग में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी के बारे में। फ्रेंड्स किसके बारे में? एक्सिलरी के बारे में हम पढ़ेंगे आज एक्सिलरी के बारे। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सिलरी होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका जो किस प्रकार से प्रयोग होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस प्रकार से ये यूज़ में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं एक्सिलरी के बारे में जानकारी लेते हैं। एक्सिलरीज क्या होते हैं? तो एक्सिलरी क्या है? तो व्हाट इज एक्सिलरी? एक्सिलरी वर्ड या सहायक क्रिया शब्द है। सहायक क्रिया क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं अब देखिए। एक्सिलरी को सहायक क्रिया बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब, क्या इसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। बच्चे खामखाई डर रहे थे कि सर हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी कहा जाता है, बहुत कम सुना है। हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सुना है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब से जान लीजिए क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ठीक है, तो सहायक क्रिया क्या होता है? तो सहायक क्रिया उन शब्दों को कहा जाता है जो मुख्य क्रिया की सहायता से टेंस का निर्माण करते हैं। क्या? सहायक क्रिया वे शब्द होते हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करके टेंस का निर्माण करते हैं, है ना। लिख देते हैं परिभाषा, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो एक्सिलरीज आर द words that help the main verb to make or form the tense। ठीक है, यानी कि टेंस का निर्माण करने में ये मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। ठीक है, पता ये सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए आगे क्या, मुख्य क्रिया की सहायता कर रहे हैं, है ना, तो ये एक्सिलरी कहलाएगा। अब एक्सिलरीज के भाग देखते हैं। एक्सिलरीज के क्या क्या भाग होते हैं? ठीक है, भाग ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक्सिलरी के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा है मॉडल एक्सिलरी। ठीक है फ्रेंड्स, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल। ये ढंग बताता है, तरीका बताता है और ये सहायक क्रिया, इससे टेंस का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चल गया एक्सिलरी क्या होते हैं। एक्सिलरी वो शब्द होते हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं और टेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक्सिलरीज आर द वर्ड्स दैट हेल्प द मेन वर्ब टू मेक फॉर्म द टेंस। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। अब हम जो पढ़ेंगे आज वो प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी में कौन कौन से एक्सिलरीज आते हैं। ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज है, प्राइमरी एक्सिलरी के तीन फॉर्म होते हैं। तीन फॉर्म, इसके कितने फॉर्म? तीन फॉर्म। ठीक है, पहला है बी का फॉर्म, दूसरा है हैव का फॉर्म और तीसरा है डू का फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके तीन भाग होते हैं। बी के फॉर्म में क्या आता है? इज, एम और आर, वाज, वर और बीन, विल बी और शैल बी। ठीक है, ये आते हैं बी के फॉर्म में। अब हैव के फॉर्म में क्या आता है? हैव के फॉर्म में हैज, हैव और हैड आता है।
ये आता है हैव के फॉर्म में, ये सब बेस फॉर्म है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बी का बेस फॉर्म है, ठीक है, ये इसके बेस फॉर्म है। और अब डू में क्या आएगा, डू में डू, डज और डिड आएगा। क्या आएगा, डिड। तो ये सब होते हैं प्राइमरी एक्सुलरी के तीन फॉर्म, तीन बेस फॉर्म है। पहला है बी, दूसरा है हैव और तीसरा है डू। और इस बेस फॉर्म के अंतर्गत ये सारे एक्सुलरी वर्ब आते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हैं और इसके अंतर्गत ये, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक्सुलरी क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ऑफ, यूज ऑफ प्राइमरी एक्सुलरीज, यूज ऑफ प्राइमरी एक्सुलरीज। प्राइमरी एक्सुलरीज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पे प्राइमरी एक्सुलरीज का प्रयोग टेंस बनाने में, यानी कि वाक्य बनाने में, हर टेंस में। दूसरा निगेटिव सेंटेंस बनाने में, किसमें, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में या इंट्रोगेशन में। और चौथा आपके वॉइस में, किसमें, वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। इन सब जगह पे क्या प्राइमरी एक्सुलरीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेंस बनाने में ले लेते हैं, टेंस बनाने में जैसे आई एम गोइंग टू बिजनौर, आई एम गोइंग टू बिजनौर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बिजनौर जा रहा हूँ। तो ये देखिए एम का प्रयोग हुआ और एम का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले हुआ है। जो ये सहायक क्रिया है यानी प्राइमरी एक्सुलरीज है, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया से पहले, यानी कि ये मुख्य क्रिया की सहायता करता है, इसीलिए ये प्राइमरी एक्सुलरी कहलाता है। ये मुख्य क्रिया है और इसकी सहायता ये कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी एक्सुलरी है। और इस प्राइमरी एक्सुलरी के प्रयोग से हमने क्या बनाया, टेंस बनाया। और ये टेंस कौन सा बना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया। तो इससे टेंस बन गया। और एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। तो यहाँ पे ये जो हैज है ये क्या है, प्राइमरी एक्सुलरी है। और इसका प्रयोग कहाँ हुआ है, किसकी सहायता करने के लिए हुआ है, मुख्य क्रिया की, यानी लिखने की सहायता करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो इसे क्या कहेंगे, ये प्राइमरी एक्सुलरी है और ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। और टेंस कौन सा बना, ये प्रेजेंट परफेक्ट बना है। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि प्राइमरी एक्सुलरी के सहायता से टेंस का निर्माण होता है, यानी काल का निर्धारण किया जाता है। टेंस में जो सेंटेंस आप बनाते हैं उसको जो है उस टेंस में यूज़ किया जाता है इनका, ठीक है, हर टेंस में। अब देखिए टेंस के अनुसार एक्सुलरी वर्ब जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेशन में, इंट्रोगेशन नेगेटिव में, अब नेगेटिव बनाने में, नेगेटिव में सहायक क्रिया के बाद जो है नॉट जोड़ देने से नेगेटिव बन जाता है। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू मुंबई, ये हो गया ही इज नॉट। तो ये जो इज है ये क्या है, प्राइमरी एक्सुलरी है और इसके साथ आपने ये नॉट बना दिया, नॉट जोड़ दिया इसके साथ, तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव करने के लिए भी क्या करते हैं, एक्सुलरी का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चौथे नंबर पे पैसिव वॉइस या एक्टिव पैसिव वॉइस या वॉइस में, ठीक है। तो जैसे इसी को हम पैसिव वॉइस बना देते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू बिजनौर, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू बिजनौर में जैसे बिजनौर is gone, Bijnor is being, B-E-I-N-G, Bijnor is being gone by me। तो ये बन गया। देखिए बिजनौर और ये जो इज का प्रयोग हुआ है ये प्राइमरी एक्सुलरीज है,
ठीक है। और यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो जाने जो जाना मुख्य क्रिया है, इसकी सहायता कौन कर रहा है, इज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वॉइस में भी प्रयोग होता है। तो इन 4 जगह में इसका यूज होता है, ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरीज का। तो आपको पता चल गया है कहाँ पे यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एक्सिलरीज, ठीक है, यानी कि प्राथमिक सहायक क्रिया के विशेषताएं, जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसकी क्या विशेषता है। देखिए, इसकी विशेषता ये है, सहायक क्रिया की ये विशेषता है कि ये सब्जेक्ट के वचन यानी कि सब्जेक्ट के नंबर यानी सब्जेक्ट्स नंबर और काल के अनुसार यानी कि टेंस के अनुसार बदल जाते हैं, यानी उसके अनुसार ही इसका प्रयोग होता है। जैसे सहायक क्रियाएं वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट में वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के वचन यानी कि नंबर, यानी वो प्लूरल है या सिंगुलर, नंबर या टेंस यानी काल, यानी कौन से काल का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, के अनुसार बदल जाते हैं। क्या है फ्रेंड्स, बदल जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो कि मॉडल एक्सिलरीज में नहीं होता है, ठीक है। यानी क्या विशेषता है कि जो सहायक क्रियाएं हैं, है ना, ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज है, ये सब्जेक्ट के वचन यानी सब्जेक्ट एक वचन का है या बहुवचन का है, ठीक है, उसके अनुसार, या सेकंड पर्सन है उसके अनुसार, वचन के अनुसार है, नंबर के अनुसार बदल जाते हैं या टेंस के अनुसार भी बदल जाते हैं। जैसे वाक्य उदाहरण से आप समझ जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर। देखिए फ्रेंड्स, ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ ही जो है एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर नंबर है ही, या ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के अनुसार यहाँ इज आया है ना, यहाँ जो प्राइमरी एक्सिलरीज है वो इज आया है। और टेंस कौन सा बना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या बना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो परिभाषा, ये विशेषता क्या कह रही है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है सब्जेक्ट के नंबर, यानी ये एक वचन का है या बहुवचन का है, या यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अनुसार या टेंस के अनुसार बदल जाते हैं। तो टेंस के अनुसार भी बदल जाएगा। इसके बाद देखिए, तो ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज। अगर मैं यहाँ ये कर दूं, दे आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ सब्जेक्ट बदल दिया, सब्जेक्ट का नंबर बदल दिया है। यहाँ एक वचन का सब्जेक्ट था, यहाँ मैंने बहुवचन के सब्जेक्ट कर दिए। तो बहुवचन के सब्जेक्ट के अनुसार ही इसने, ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज है, इसने अपने आप को बदल लिया कि नहीं। तो यही तो कह रहे हैं हम इसमें कि जो प्राइमरी एक्सिलरीज है वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार भी बदलता है और टेंस के अनुसार भी बदलता है। अब देखो, दोनों का टेंस तो सेम है ना, और यहाँ हमने क्या कर दिया, केवल सब्जेक्ट के नंबर बदल दिया। अब देखिए, टेंस बदल देते हैं। टेंस, दे वर प्लेइंग हॉकी, क्या, दे वर प्लेइंग हॉकी। देखिए, अब हमने यहाँ प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट लिया है और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट लिया है और यहाँ उसके साथ वर लगाया है, तो ये टेंस भी बदल गया। यहाँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ हो रहा था, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ हो रहा है। तो ये इसके नंबर यानी सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार भी बदल जाता है और
टेंस के अनुसार भी अपने आप को ये बदल लेता है। कौन? प्राइमरी एक्सिलरीज। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और यही विशेषता जो है मॉडल एक्सिलरीज में नहीं होती है। वो नहीं बदलता है टेंस के अनुसार या किसके अनुसार? सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वो नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये मैटर आपको समझ में आ गया है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको जो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जय हिंद, जय भारत।